Hello students, welcome to the Tantray physics classes. Today's lecture I have already completed work, power and energy. I have given a set of I think 4 or 5 lectures, and now it's a lecture on the problem set, the objectives and the problems on this chapter, work, power and energy. Today's problems will be mostly on work, and there will be 2 more additional lectures so that you become very comfortable with work, power and energy. तो मेरा यही आपका रिकमेंडेशन है, आप इन लेक्चर्स को देख लीजिए अच्छी तरह से, 1 बाय 1 लेक्चर पूरा सीरियसली दिया है यूट्यूब पर, 2-3 बार देख लो और ये प्रॉब्लम सेट भी कर लो, बाद में आप कर लो फिजिक्स इसका वर्क, पावर एंड एनर्जी का, बट एवरीथिंग हैज टू बी डन इन अ वेरी सिस्टमेटिक वे. तो आज का लेक्चर है प्रॉब्लम सेट पर, और इसमें मैं कुछ प्रॉब्लम्स आपको दिखाऊंगा, एंड दे आर ऑलरेडी इन माय हेड. आई वांट टू solve those problems which are likely to be asked in the examination or which have already been asked in different NEET exams. So number one problems have to be designed on work. So let me say force is equal to 2I plus 3J minus 2K. This is a force, is a vector, and this force displaces an object from R1 equal to 2I plus 3J plus K to R2 equal to 3I plus 2J minus K. Let me suppose ये पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर, और ये पार्टिकल हैज बीन डिस्प्लेस्ड बाय दिस फोर्स टू दिस फाइनल पोजीशन वेक्टर. सो द क्वेश्चन इज व्हाट्स द वर्क डन बाय द फोर्स. वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन बाय द फोर्स. तो क्या किया जाए? पहली बात यह है कि ये जो वेक्टर्स है, ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये इनिशियल वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, फाइनल पोजीशन वेक्टर है, इन 2 वेक्टरों से हमें निकालना पड़ेगा पहले डिस्प्लेसमेंट. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा नहीं कि एवरी टाइम यू विल बी गिवन ए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन और डिस्प्लेसमेंट गिवन इन अ वेरी सिंपल वे. समटाइम्स ही गिव्स इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो उन 2 पोजीशनों से आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा. सो हाउ टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट? दैट इज डेल्टा आर, दैट इज R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर इज इक्वल टू, तो R2 को R1 सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो ये 3I को 2I सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो I हो गया. 2J को 3J सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि फाइनल पोजीशन, फाइनल कोऑर्डिनेट है, ये इनिशियल R1 का कोऑर्डिनेट है, तो 2J को 3J जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे माइनस J मिलेगा, और माइनस K को प्लस K सब्ट्रैक्ट करना है, तो इट विल बी माइनस 2K. Be careful, it is not K and K will cancel out. It is minus K of then minus K, that will be minus 2K. तो फोर्स तो दिया है आपको, तो अब you use your formula, work done is equal to F dot delta R is equal to, तो F को लिखिए 2I plus 3J minus 2K डॉट किसके साथ करेंगे आप? डिस्प्लेसमेंट के साथ, दैट इज I माइनस J माइनस 2K. तो अब जब मैं डॉट करूंगा 2 इंटू दिस वन, दैट इज 2, 3 इंटू माइनस 1, दैट इज माइनस 3, माइनस 2 इंटू माइनस 2, दैट इज प्लस 4, दैट इज 6 माइनस 3, तो 3 जूल्स का आंसर हो जाएगा. आई होप दैट यू नो द डॉट प्रोडक्ट. fx sx plus fy sy plus fz sz. तो इन कंपोनेंट्स को, f का कंपोनेंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करना होता है, सीधे सीधे मल्टीप्लाई. क्वेश्चन इज डन. सिंपल क्वेश्चन इज डन. क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन, second one is, चलो लेट मी मेक दिस प्रॉब्लम लाइक दिस. मेरे पास एक बॉक्स समझो, डिब्बा है, इसका मास m समझो,
और ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग फोर्स जो होता है दैट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, द स्ट्रिंग फोर्स इज दिस. You hang it like this and you lower it down under gravity. ये नीचे आप इसको मूव कर रहे हैं किस एक्सेलरेशन से? लेट मी सपोज g/4. ये टेंशन है स्ट्रिंग की वजह से. यू lower it down with an acceleration of g/4, but downward force you know it's the mg. This is the problem. You are lowering a box under tension downwards with an acceleration g/4. And what's the question? Question is, what is work done? What is work done by tension T when the box falls by d meters? ये नीचे जाकर d meters fall हो जाता है, d meters फॉल हो जाता है. तो बताइए ये d मीटर फॉल होने से कितना वर्क किया टेंशन ने? mg ने नहीं, टेंशन ने. तो पहला काम जो करना है वो तो निकालना है टेंशन कितना है. तो फिर उस टेंशन जब मैं निकालूंगा टेंशन कितना है इस सिचुएशन में, दैट t उसको मल्टीप्लाई करूंगा d से, मगर नेगेटिव होगा क्योंकि t टेंशन इज अपवर्ड्स, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड्स, तो वर्क डन विल बी नेगेटिव t इनटू d, बट नेगेटिव t d. तो फिलहाल तो मैं करना चाहूंगा व्हाट इज टेंशन, हाउ टू फाइंड टेंशन. तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे करोगे. दैट आई विल टेल यू हाउ टू डू इट. हैव अ लुक. वो मैं आपको बताना चाहूंगा. देखिए आपके पास इक्वेशन है न्यूटन का इक्वेशन F इज इक्वल टू ma. वेरी यूजफुल इक्वेशन. बट व्हाट इज दिस F? दिस F इज एक्सटर्नल फोर्सेस जिनका आपको रिजल्टेंट निकालना है. बस m तो पता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और a गिव एक्सेलरेशन जो कभी कभी निकालना होता है, कभी कभी दिया होता है, कभी कभी ये दिया होता है, ये निकालना पड़ता है. तो दीज आर द थ्री थिंग्स, 1 2 एंड 3. इन तीन में से दो दिए होंगे, एक निकाला जा सकता है. तो F जो है इस सूरत में व्हाट इज F? नेट फोर्स. दिस इज द नेट फोर्स. ऑफ कोर्स दिस नेट फोर्स. नेट फोर्स देखिए नेट फोर्स क्या है? mg माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इज गिवन टू बी g/4. तो व्हाट इज t? t यहां, ये यहां, तो mg माइनस mg/4 अगर देखा जाए दैट इज 3mg/4. तो व्हाट इज वर्क डन? टेंशन ऊपर, डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो माइनस टी डी. व्हाट इज टेंशन? दैट इज माइनस, तो हुआ अपना 3mg/4 तो डी. आंसर, आई गॉट द आंसर. सिंपल वे. सेकेंड, थर्ड वन. Third one. You know that sometimes there's a misconception that friction does negative work. Friction always negative work. That's a misconception. Friction work can be positive, negative, it can be even zero. What is work done by static friction? Work done by static friction. ये मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, बट आई हैव टू डिलीवर सम लेक्चर्स ऑन फ्रिक्शन, वहां तो पूरा क्लियर हो जाएगा, लेकिन यहां मैं आपको बताना चाहूंगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन मिसकंसेप्शन की बात कर रहा हूं. वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, सम स्टूडेंट्स फील इट इज ऑलवेज नेगेटिव. दैट इज रॉन्ग. Static friction वो होता है when the two bodies are not rubbing against each other. When they are rubbing against each other like this, that means it's the kinetic friction. But sometimes, suppose there is a body on a track, the track moves and body moves with the track. It's a static friction which drag the body in the forward direction. उसी में जरा देखेंगे. Let us see. अगर ये ट्रैक है, it moves in the forward direction with velocity whatever, और इस पर एक बॉडी है, ये ट्रक फॉरवर्ड मूव कर रहा है, और इस बॉडी को फॉरवर्ड कौन ले रहा है? फ्रिक्शन, बिकॉज देयर इज एन इंटरलॉकिंग बिटवीन द बॉडी एंड द ट्रक सरफेस. तो ये
ये ट्रक जो है आगे मूव कर रहा है, तो बॉडी को फ्रिक्शन आगे की मूव कर रहा है। और ये और मिसकंसेप्शन हो सकता है कि फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द मोशन। यहां फ्रिक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये सिस्टम भी आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स भी आगे है, तो फ्रिक्शन फोर्स आगे समझो तो व्हाट इज वर्क डन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो बॉडी का वो भी आगे है, डिस्प्लेसमेंट इज फॉरवर्ड, तो वर्क डन इज पॉजिटिव बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स फॉरवर्ड, डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड, फ्रिक्शन फोर्स इज पॉजिटिव। सो ये मैं आपको बताना चाहूंगा स्टैटिक फ्रिक्शन की जो बात है वो है कि वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन मे बी पॉजिटिव, इट मे बी इवन नेगेटिव, इट मे बी जीरो। मैं लिखना चाहता हूं, आई वांट टू राइट इट डाउन सो दैट यू रिमेंबर इट। मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे इवन बी जीरो, मे बी जीरो। ये याद रखो, कभी कभी ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि समटाइम्स बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डू हैव दिस मिसकंसेप्शन कि स्टैटिक फ्रिक्शन डज ऑलवेज नेगेटिव वर्क, दैट इज नॉट द फैक्ट। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है, ड्यूरिंग स्टैटिक फ्रिक्शन the work done may be positive, it may be even negative, it may be even zero. So there is no such rule. Fourth point. फोर्थ में क्या है, देखो फोर्थ प्रॉब्लम मैंने ऐसे बनाया है। देखिए, अगर एक बॉडी, यू आर रिलीजिंग ए बॉडी अंडर ग्रेविटी, इट इज अंडर ग्रेविटी, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन g is a body, mass m, let me suppose. So I will make a question, what is the ratio of work done in first second and the third second? Ratio of work done, पहले सेकंड में how much is the work done by the gravity, दूसरे सेकंड में how much is the work done by the gravity, तीसरे सेकंड में how much is work done by the gravity. Then I want to find the ratio of those works, s1 is to s2 is to s3. Let me see what I get. The ratio of work done by gravity in first second and third second. The ratio of work done by gravity in first second and third second when object falls freely under gravity. ये देख लो अच्छी तरह से, क्वेश्चन ये, पहले सेकंड में ग्रेविटी ने काम कितना किया, दूसरे सेकंड में कितना किया, तीसरे सेकंड में कितना किया। लेकिन पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड जो है, दे आर ओनली 1 सेकंड। पहला सेकंड भी एक ही सेकंड है, दूसरा सेकंड भी एक ही सेकंड है, तीसरा सेकंड भी एक ही सेकंड है, दैट इज द थर्ड सेकंड, ओनली 1 सेकंड। तो कैसे किया जा सकता है, चलिए करते हैं। देखिए, तो फर्स्ट सेकंड में कितना बॉडी फॉल हुआ, h1 डिस्टेंस, दैट इज 1/2 gt स्क्वायर, gt1 स्क्वायर, दैट इज 1/2 g इंटू 1 स्क्वायर, दैट इज 1/2 g। इतना पहले सेकंड में ये फॉल हुआ। तो दूसरे सेकंड में कितना फॉल हो, सेकंड में ये भी एक ही सेकंड है, ये भी एक ही सेकंड है, तीसरा सेकंड भी एक ही सेकंड है। लेकिन अगर मैं इस सेकंड में अब निकालूंगा ये कितना फॉल हुआ, तो मुझे पहले यहां वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, तब जाकर मुझे एक सेकंड में मुझे मिलेगा व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड। इसलिए मैं एक काम करता हूं, मैं सारा डिस्टेंस मैं 2 सेकंड में निकालूंगा, डिस्टेंस, ये वाला सारा डिस्टेंस निकालूंगा, डिस्टेंस इन 2 सेकंड्स, इतना डिस्टेंस निकालूंगा, वो इजी है। उसको मैं फिर ये डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट करूंगा, इतना सब्ट्रैक्ट करूंगा। मैं 2 सेकंड का डिस्टेंस निकालूंगा, फिर उसको 1 सेकंड का डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो वो मिलेगा मुझे डिस्टेंस कवर्ड इन द सेकंड। तो कैसे, हैव ए लुक, h2 इज इक्वल टू 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 1/2 g 2 स्क्वायर, ये 2 सेकंड में डिस्टेंस कवर हुआ। उसको पहले सेकंड में डिस्टेंस कवर हुआ, वो सब्ट्रैक्ट करूंगा, 1/2 g, तो ये हो जाएगा, ये 4 हुआ, ये 2 हुआ, ये 4, दिस 3g/2 सब्ट्रैक्ट करना है। अब तीसरे सेकंड में उसमें मैं ये सारा डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट करूंगा,
3 सेकंड का डिस्टेंस निकालूंगा h3, 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ 1/2g3²। लेकिन वो तो यहां से यहां सारा डिस्टेंस है, उसको ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यहां से यहां जो डिस्टेंस हुआ वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो क्या करूंगा सब्ट्रैक्ट, ये दोनों सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस कवर हुआ, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है इट इज फ्रॉम टॉप टू दिस पोजीशन, इसको सब्ट्रैक्ट यहां से यहां करना पड़ेगा ताकि आई फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन द थर्ड सेकंड। अच्छा, तो क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, उसको सब्ट्रैक्ट ये करना पड़ेगा या ये दोनों, तो 1/2g2², दैट इज 9, दैट इज 4, दैट इज 1/2g 9 - 4 5, 5g/2। तो मुझे क्या मिला, रेशो मिला, मुझे डिस्टेंसेस मिले इन द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेकंड, ये मुझे डिस्टेंसेस मिले, अभी वर्क्स नहीं, वर्क तो दूसरी बात है। तो डिस्टेंसेस जो मुझे मिला दैट इज h1 is to h2 is to h3। वैसे याद भी रखो कि when a body falls under gravity, the distance covered in the first, second and third or fourth or fifth, it is in the ratio of 1:3:5। तो फोर्थ सेकंड में भी निकाल सकते हैं या फिफ्थ सेकंड में भी निकाल सकते हैं। अच्छा, ये हुआ रेशो, रेशो किसका, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेकंड का। मगर व्हाट अबाउट वर्क डन, वर्क डन यू नो h1 into mg, force into distance is to h2 mg, force into distance h3 mg। ये खत्म हुआ सारा mg mg। तो what is h1, that is 1/2g is to h2, 3g/2 is to 5g/2, 2 gets cancelled, g gets cancelled, it is 1:3:5। इसको अच्छी तरह से कर लो, एग्जाम में आया हुआ है, एग्जाम में आया हुआ है। ओके, एग्जाम में आया हुआ है, फोर्थ है ये। फिफ्थ, अच्छा चलो एक और प्रॉब्लम बनाऊंगा ताकि यू गेट मोर प्रैक्टिस। F इज इक्वल टू फोर्स 2I + 3J + 4K, this is a force which you are applying as vector force, just all the three components 2, 3 and 4. Now what is the work done on an object, on an object? What is the work done on an object if it is displaced, if it is displaced by 5 meters in z direction? ये है हमारा क्वेश्चन, अच्छी तरह से देख लो। F is equal to 2I + 3J + 4K, this is a force. What is the work done on an object if it is displaced by 5 meters in the z direction? तो क्या करूंगा मैं, work done is equal to F dot S, ऐसे कुछ। work done is equal to what is F, that's 2I + 3J + 4K। डॉट किसके साथ करोगे, S के साथ। what is S, 5 meters, मगर in which direction, K direction। W is equal to I dot K 0, J dot K 0, K dot K 1, 4 into 5, 20 joules, answer, finished। कर लो ये, take the note of it। fourth, fifth, let me go to the sixth one, okay, let me do a little different question, absolutely different, away from these conventional questions. I'll make a graph. This is time versus velocity। वैसे इसका स्लोप जो है वो आपको एक्सेलरेशन देगा, ठीक, और इसका एरिया जो है वो डिस्प्लेसमेंट आपको मिलेगा उससे, बट आई एम नॉट डूइंग एनी ऑफ दोज क्वेश्चंस।
तो ये ग्राफ है, ये 20 है, ये मीटर पर सेकंड का मतलब यूनिट है, ये टाइम का यूनिट है, और ये 2 सेकंड है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है एक पार्टिकल का, एक ऑब्जेक्ट का। माय क्वेश्चन, what is the work done on the object? Work done on the object. Done on the object by the force. By the force. If mass of the object is 2 kg. उस ऑब्जेक्ट का मास है 2 kg। जरा देख लिया अच्छी तरह से, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है। वेलोसिटी 20 मीटर्स पर सेकंड है एट टाइम t इक्वल टू 0, और फिर वेलोसिटी बनता है 0 एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड्स। ये देख लो यहां पर, एट टाइम t इक्वल टू 0 वेलोसिटी इज 20, एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड्स वेलोसिटी बिकम्स 0 बिकॉज द ग्राफ टचेस हियर। तो कैसे किया जा सकता है? शाबाश, देख लीजिए मैं कैसे करता हूं, ये देख लो एंड हैव ए pause for a moment, try to absorb the question and see velocity time graph, कहां velocity 20 है और कब velocity 0 हो गया। टाइम t इक्वल 0 पर velocity 20 है, टाइम t इक्वल 2 सेकंड्स पर velocity 0 है। ये देख लो अच्छी तरह से, शायद मैं एक इक्वेशन लिखूंगा और आपको वो मतलब अगर आपने सारे लेक्चर मेरे अटेंड किए हैं तो इजी होगा वो इक्वेशन यूज करना। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस 1/2 mvi स्क्वायर। वर्क डन इज इक्वल टू 1/2। व्हाट इज मास? व्हाट इज मास? 2 kg। व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर? यहां पर वेलोसिटी क्या है? 2 सेकंड, ये फाइनल वेलोसिटी हुआ ना, 0 स्क्वायर माइनस 1/2, मास इज 2 kg। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर एट t इक्वल टू 0? t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी क्या है? शाबाश, 20 मीटर्स पर सेकंड। ये इनिशियल वेलोसिटी हुआ, ये 20 का स्क्वायर। ये वर्क डन इज इक्वल टू ये हो गया 0 माइनस 2 कैंसल, 4 0 0, W इज इक्वल टू माइनस 4 0 0 जूल्स। आंसर। तो जहां कहीं इस चीज का जरूरत होगा तो वहां ये कर लो, बिकॉज यू ऑलरेडी नो वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो आपको पता चलना चाहिए था, यहां तो वेलोसिटी का चेंज दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी भी दिया है और फाइनल वेलोसिटी भी दिया हुआ है। इस चीज से आपको वर्क डन मिल जाएगा। इट इज was sixth problem, seventh one, seventh one, seventh one, seventh one. आपको पता है when a particle moves in a circle under centripetal force, what is centripetal force? mv square by r। अगर आपको याद होगा, कुछ थोड़ा सा पढ़ा होगा सर्कुलर मोशन का, तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होता है, mv स्क्वायर बाय r, एंड इट हैज अ स्पीड ऑफ v, राइट? माय क्वेश्चन, under these circumstances, a particle moves in a circle with a constant speed and there's a centripetal force mv square by r towards the center. That must be a real force, that must be a real agent. जैसे if when earth moves around the sun, it's the gravitational force which provides that centripetal force. So centripetal force is a real force. Centripetal force, for that there must be an agent which creates that force to move the body in a circle. Anyway, that is a circular motion, we will discuss it separately. Work done by the centripetal force. Work done by the centripetal force. Centripetal force is equal to कितना? F dot S। लेकिन यहां तो फोर्स ये है और डिस्प्लेसमेंट ये है, वेलोसिटी का डायरेक्शन देता है डिस्प्लेसमेंट। व्हाट द एंगल बिटवीन द टू? 90। 0 आंसर, बिकॉज इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90, द वर्क डन इज 0। कभी कभी ये भी आपको मतलब इसका भी आप ख्याल रखो कि कभी क्वेश्चन सिंपल होता है एंड यू शुड बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। ओके, एट्थ वन, एट्थ क्वेश्चन, eighth question. F is equal to 3ti plus 5j newtons. Force is time dependent, don't forget that.
Force is time dependent. 3Ti plus 5J newtons. But don't forget that this force is now is a function of time. It's a variable force. It's a variable force. And S is equal to, displacement is equal to 2T square I minus 5J meters. 5 meters. What is work done? Work done from T is equal to 0 to T is equal to 2 seconds. That's the question. क्वेश्चन को पूरी अच्छी तरह से देख लो, क्योंकि जनरली जो फोर्स होता है उसको हम पोजीशन डिपेंडेंट बनाते हैं, और डिस्प्लेसमेंट देखो वो भी टाइम फंक्शन है. डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो ए टाइम फंक्शन. इसको देख लो अच्छी तरह से. यहां मैंने फोर्स भी टाइम फंक्शन बनाया और डिस्प्लेसमेंट भी टाइम फंक्शन बनाया. दिस इज मोर ए लिटिल गुड लेवल प्रॉब्लम. तो हमें वर्क डन निकालना है 0 से 2 सेकंड तक कितना काम हुआ. From 0 to 2 seconds. From 0 to 2 seconds. So how to proceed ahead with the problem? Yes, you have to use integrated formula. So work done is equal to integration of F dot ds. dr भी करते हैं, ds भी लिख सकते हैं. From where to where?